देवप्रिया, इनका सवाल है। 20 शेयर इनके पास हैं, 7900 के भाव पे 7900 होल्ड कर रहे हैं अभी ये। तो देवप्रिय समझना चाहते हैं क्या करें इसमें। बीच में दो तरह की खबरें रही इस तरह की कंपनियों को लेकर के, टाइल, सैनिटरी, इन सबको गैस की खपत काफ़ी होती है। पकाना पड़ता है इन्हें काफ़ी ऊंचे तापमान पे, काफ़ी ऊंचे टेम्परेचर पे, तो उसमें गैस बहुत लगती है। और गैस की किल्लत है, तो पहली चीज़, गैस अगर महँगी मिलेगी तो दिक्कत, नहीं मिलेगी तो दिक्कत, काम रुकेगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कहा कि भई इसी बहाने इनके इन्वेंटरी पाइलअप जो हो गई थी वो खर्च हो रही है, वो निकल रही है। तो एक तरीके से इनको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है कि चलिए ठीक है, जो इंडस्ट्री के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा माल इकट्ठा हो गया था वो खप रहा है। अ, कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, मैं ऐसा देख ही नहीं रहा। ये सारे सेगमेंट में कंपटीशन के कारण मार्जिन प्रेशर इतना बन गया है कि इनका हाई वैल्यूएशन जैसा वो करेक्ट हो रहा है। देखिए, अगर रियल एस्टेट है तो आपका सैनिटरी या जो भी आपका रियल एस्टेट एंसिलरी जो मैं कहता हूँ, उन सब की डिमांड रहनी ही चाहिए। सैनिटरी वेयर इन सब में ना अब कंपटीशन बहुत है, मार्जिन सस्टेन करना मुश्किल काम। आप इसका भी मार्जिन देखिएगा, सेरा सेरा का भी मार्जिन ना, जो आपका 17% का मार्जिन होता था वो 10% पे मार्जिन पहुंच के आ गया। देखिए, मार्जिन जहाँ पे भी ऑपरेटिंग मार्जिन कम हो, आप समझ लीजिए कि आपकी प्राइसिंग पावर जा रही है। अगर प्राइसिंग पावर जा रही है, इसका मतलब कि कंपटीशन बढ़ रहा है, डिमांड का इशू नहीं होगा। डिमांड रहते हुए भी कंपटीशन बढ़ेगा, आपकी प्राइसिंग पावर चली जाएगी, विच इज़ नॉट अ गुड सिचुएशन टू बी इन। बिकॉज आपका प्राइसिंग पावर इम्पैक्ट होगा, मार्केट वैल्यूएशन इम्पैक्ट कर देगा। आई एम श्योर सेरा का वैल्यूएशन बहुत ऊंचा रहा होगा। सेरा का वैल्यूएशन एक समय में 65 टाइम्स हुआ करता था, आज के तारीख में 27 टाइम पे भी इसको कोई पूछ नहीं रहा है। बट मेरे अंदाजे से 25 टाइम के नीचे का कोई वैल्यूएशन इन सब के लिए रीजनेबल वैल्यूएशन रहेगा। तो 27 से 25 तो 10% और नीचे, 25 टाइम के नीचे का वैल्यूएशन शुड बी ओके ट्रेलिंग बेसिस पे। तो ये है करीब, अभी कितने पे क्लोज हो, 4700, मतलब 4000 के आसपास का मामला बनता है। तो अभी तो है थोड़ा सा, अभी और स्ट्रेस्ड है, अब मार्केट खुद ही खराब है, तो अभी क्या बात करेंगे। बट जिस दिन ये सब 24-25 टाइम के आसपास मिलने लगेंगे, फिर इसमें धीरे धीरे शायद फिर बॉटमिंग होने लगेगी। क्योंकि मार्जिन देखिए, या तो बिजनेस करना है या नहीं करना है, तो फिर मार्जिन हम क्या कह सकते हैं कि 8-10% से नीचे के मार्जिन में फिर काम ही नहीं करेंगे ये लोग। यानी एक समय ऐसा आएगा कि फिर जैसे मार्जिन पीक हुआ 17% पे, हो सकता है 8-10% पे मार्जिन बॉटम आउट हो और उसके बाद फिर मार्जिन का रिवाइवल हो। तो उस समय फिर आपका वैल्यूएशन भी बॉटम आउट हो जाएगा, 24 टाइम 23 टाइम जो भी हो, बट उसके नीचे ज़्यादा रिस्क नहीं होगा। तो इसमें देखने का तरीका आपका प्राइस मूवमेंट कोई फायदा नहीं, वैल्यूएशन बॉटम आउट पे आप फोकस कीजिए। जिस दिन भी 24-25 टाइम्स हो जाए, उसके बाद फिर आप इस पे फोकस करिएगा कि क्या इसका जो सेल्स ग्रोथ है ये कम से कम डबल डिजिट 12-15% में रहता है कि नहीं। क्योंकि वैल्यूएशन अगर 25 टाइम चाहिए तो सेल्स ग्रोथ 12-15% का तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। ये दोनों अगर मैचिंग है तो प्राइस सस्टेन हो जाएगा, नहीं मैचिंग है तो प्राइस सस्टेन नहीं होगा, बिकॉज फर्दर आपका पी एक्सपैंड हो जाएगा, ईपीएस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जी। लेकिन एक बात शमेश मेरी समझ में नहीं आ रही है कि इस समय मतलब घरों की माँग तो है ही, रियल एस्टेट कंपनियाँ भले ही थोड़ा कभी ऊपर कभी नीचे उनका प्राइसिंग का मसला ऐसा फँसा हुआ है कि माँग ठीक से क खुल के नहीं आ रही है। कभी दिखती भी है तो वो लग्ज़री सेगमेंट में दिखती है, वहाँ पर आप मतलब वो बिल्कुल ही अलग सेगमेंट हो जाता है और वहाँ पे इस तरह की कंपनियों की खपत कम रहेगी। लेकिन फिर भी आप अगर कहीं भी छोटे से बड़े शहर कहीं भी देख लीजिए, आपको हर जगह रेनोवेशन का काम दिखेगा। हर कोई अपने घरों की मरम्मत करा रहा है दिखेगा। अ, तो सेकेंडरी माँग भी तो इन सब कंपनियों के लिए काफ़ी आती रहती है, जो एक स्टेबल माँग रहती है। लेकिन अगर आप सेरा के ही बिक्री के आंकड़ों को देखें, कितना समय हो गया ये मतलब वही 450-500 करोड़ रुपए के आसपास इनकी तिमाही बिक्री अटकी हुई है 4 साल से। मतलब आपको बिल्कुल ठहरी हुई एकदम स्टैग्नेंट दिख रही है।
ऐसा क्यों? जब आपके सामने लोगों की एस्पिरेशंस बढ़ रही है, लोग जिस घर में रह रहे थे उसको रेनोवेट कराना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो माँग क्यों नहीं आ रही? नहीं, देखिए घर में कितना बेच लेंगे? घर में ज़्यादा नहीं बेच सकते। देखिए इनकी डील कैसे होती है बताता हूँ। पहली चीज़ क्या है कि ये लोग बल्क डील करते हैं। बल्क डील करने के लिए क्या है, कॉर्पोरेट्स में जाएँगे या जहाँ पे हाई राइज़ बन रहा है वहाँ पे जाएँगे। उन लोगों से नेगोशिएट करेंगे तब बल्क में पुश कर पाएँगे प्रोडक्ट को, है ना? और उसमें अनेकों कंपनी हैं, आप जाके देखिए कहीं हिंदवेयर मिलेगा, कहीं टोटो मिलेगा, कहीं रोटो मिलेगा, पता नहीं कितने तरह का ब्रांड सब मिलेगा, सब अपने आप को प्रीमियम बताएँगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझिए, जब आप बल्क डील नेगोशिएट करते हैं, तो जो बायर होता है आपका खून चूस लेता है। आपका प्राइसिंग ऐसा स्क्वीज़ करता है कि मार्जिन बहुत कम बचता है। आप 10%, 5%, 7% इस मार्जिन पे काम करते हैं। व्हाई? बिकॉज़ यू प्ले ऑन वॉल्यूम नॉट ऑन मार्जिन। ये सिचुएशन हो गई है सर। दैट इज़ द रीज़न इनका वैल्यूएशन अब इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। दो डिमांड रहेगा, बट प्राइसिंग पावर इनके फ़ेवर में नहीं रहेगी बिकॉज़ जो बायर है वो इनको कंप्लीटली इनके प्राइसिंग पावर को स्क्वीज़ कर देता है, मार्जिन को स्क्वीज़ कर देता है। हाँ, तो उसका असर आपको मार्जिन पे दिखता है, लेकिन बिक्री भी तो अटकी हुई है, वॉल्यूम भी कहाँ मिल रहा है इनको? वॉल्यूम इसलिए नहीं मिल रहा है राजीव जी कि बहुत कंपटीशन आ रहा है। आजकल हिंदवेयर भी देखिए बहुत कंपटीशन क्रिएट कर रहा है, अपने प्रोडक्ट पुश करने के लिए। और भी बहुत सारे हैं, मतलब इसमें भरे पड़े हैं प्लेयर्स, भरे पड़े हैं। और मैं जैसे अभी ये जो हुआ ना सैनिटरी वेयर, ये मुझे कोई नीश नहीं लगता है सेगमेंट राजीव जी। अल्टीमेटली किसी को क्या चाहिए मुझे समझ में नहीं आता, या तो कमोड चाहिए, बेसिन चाहिए। अब उसमें डिज़ाइन पे डिज़ाइन बनाया जाए, फव्वारे पे फव्वारे बनाए जाओ, उसमें कोर कॉम्पिटेंसी क्या है भैया? तो कोई ऐसा नीश नहीं है, कोई भी जिसके पास भी होगा सामान चीनी मिट्टी सब बैठ के कहीं पे भी बैठ के बना देंगे। तो कोई वैसा एक्सक्लूसिव चीज़ नहीं है। मेन क्या है? मेन है जैसे मैंने आपको बताया कि पाई का साइज़ कितना बड़ा है। तो अभी बहुत बड़ा है बिकॉज़ पूरे भारतवर्ष में ग्रोथ चल रही है, हर जगह बिल्डिंगें बन रही हैं जैसा आपने बोला, अपार्टमेंट बन रहे हैं, फैक्ट्री बन रहा है, कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ बन रहे हैं तो उसमें डिमांड है, जगह है। इसलिए सेल्स वो मेंटेन कर लेंगे, लेकिन नए जगह के सेल्स नए प्लेयर्स आ रहे हैं, वो भी खाए जा रहे हैं। तो कॉम्पिटिशन बहुत इंटेंस है इस फील्ड में। जी। तो प्रतिस्पर्धा के चलते ना वॉल्यूम मिल पा रहा है, ना मार्जिन मिल पा रहा है। दोनों तरफ से दिक्कत हो रही है, इसीलिए शेयर भाव नीचे है।